हेलो एवरीवन। डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे NTA CET या फिर कहें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 6 महीने के लिए अफस्पा बढ़ा दिया गया है। अफस्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि पास हुआ था 1958 के अंदर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है असम में। तो असम में रिसेंटली क्या हुआ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई है, जिसकी वजह से असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और वहाँ पे अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 6 महीने के लिए अफस्पा और वहाँ पे लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, यानी उनकी सेवा को अगले 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वो अपनी सेवाएं अभी 2 साल तक और देंगे। तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में DRDO के चीफ कौन है। वर्तमान में DRDO के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। ये सतीश नहीं है यहाँ पे, ये सतीश होगा, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के चीफ हैं और इसमें कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे ये के सिवान जो हैं, के सिवान है अपने इसरो के चीफ। ठीक है, और ये KN व्यास जो दे रखे हैं, KN व्यास हैं अपने बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष। अब DRDO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखो अब तक तो हमारी लगभग पॉजिटिव में चलती थी ग्रोथ रेट, पर RBI ने इस बार यानी कि 2020-21 के लिए हमारी जो ग्रोथ रेट होगी यानी कि वृद्धि दर होगी अर्थव्यवस्था की, उसको बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -4.5% रहने की संभावना है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सिकुड़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ज़रूर याद रखना, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये। अब अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। किसने मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने। ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अफ्रीका का पोलियो मुक्त होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके लिए। आप तो इसका आंसर होगा नाइजीरिया, यानी कि नाइजीरिया अफ्रीका का ऐसा देश है जो सबसे लास्ट में पोलियो मुक्त हुआ है। ठीक है ना। अब इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश थे जो पोलियो वायरस के चपेट में थे? तो इससे पहले थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया। अब नाइजीरिया इस लिस्ट से बाहर हो गया है, तो केवल 2 देश विश्व में ऐसे हैं जिनमें पोलियो पाया जाता है, वो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 3 वर्ष पहले सेवा मुक्त हुआ एक विमानवाहक पोत था जिसको अगले माह यानी सितंबर 2020 में गुजरात में स्थित शिपयार्ड में कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा। तो यह कौन सा विमानवाहक पोत था? यह था जी अपना INS विराट, यानी कि इसको 3 साल पहले यानी कि 2017 में रिटायर कर दिया गया है और अब इसको कबाड़ में बदला जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सबसे लंबा नदी रोपवे क्या होता है आप जानते हैं? जैसे ये नदी है, इधर एक पिलर लगा दिए जाते हैं नदी के छोरों पे और इधर ऐसे एक रस्सी बांधी जाती है जिस पे कि एक गाड़ी टाइप की होती है, उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, उस तरह का कुछ होता है जिसमें आदमी बैठते हैं और उनको लेकर के घुमाती है। तो ये सबसे लंबा रोपवे, रिवर रोपवे जो है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। और याद रखना असम की राजधानी नहीं है गुवाहाटी, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, ये आप याद रखना, दिसपुर इसकी राजधानी है असम की। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जा रहा है।
और इसकी जो लंबाई होगी वो 1.8 किलोमीटर होगी। इसमें 2 कैबिन होंगे जिसमें हर कैबिन में 30 यात्री बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।